नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है पुनर्जन्म। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय पुनर्जन्म। पुनर्जन्म से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर। पुनर्जन्म से संबंधित प्रश्न। पुनर्जन्म किसको कहते हैं? जब जीवात्मा एक शरीर का त्याग करके किसी दूसरे शरीर में जाती है तो इस बार बार जन्म लेने की क्रिया को ही पुनर्जन्म कहते हैं। प्रश्न है, पुनर्जन्म क्यों होता है? पुनर्जन्म क्यों होता है? इसका उत्तर है, जब एक जन्म के अच्छे बुरे कर्मों के फल अधूरे रह जाते हैं तो उनको भोगने के लिए ही दूसरे जन्म की आवश्यकता होती है। प्रश्न यह है कि अच्छे बुरे कर्मों का फल एक ही जन्म में क्यों नहीं मिल जाता? एक में ही सब निपट जाए तो कितना अच्छा होगा। इस प्रश्न का उत्तर है, जब एक जन्म में कर्मों का फल शेष रह जाए तो उसे भोगने के लिए दूसरे जन्म अपेक्षित होते हैं। अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म को कैसे समझा जा सकता है? साधारण व्यक्ति के लिए पुनर्जन्म को समझने के लिए क्या किया जा सकता है? उत्तर है, पुनर्जन्म को समझने के लिए जीवन और मृत्यु को समझना बेहद आवश्यक है और जीवन मृत्यु को समझने के लिए हमारे अपने शरीर को समझना आवश्यक है। प्रश्न यह है कि शरीर के बारे में क्या समझा जाए? उत्तर यह है कि हमारे शरीर को निर्माण प्रकृति से हुआ है। हमारे शरीर का निर्माण प्रकृति से हुआ है, जिसमें मूल प्रकृति सत्व, रजस और तमस है। प्रथम बुद्धि तत्व का निर्माण हुआ है। बुद्धि से अहंकार, बुद्धि का आभामंडल, अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, चक्षु, जिह्वा, नासिका, त्वचा और श्रोत्र। मन जो है 5 कर्मेंद्रियां जैसे हस्त, पाद, उपस्थ, पायु और वाक। शरीर की रचना को 2 भागों में बांटा जाता है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। प्रश्न यह है कि सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? सूक्ष्म शरीर किसको बोलते हैं? उत्तर यह है, सूक्ष्म शरीर में बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञानेंद्रियां, ये सूक्ष्म शरीर आत्मा को सृष्टि के आरंभ में जो मिलता है वही एक ही सूक्ष्म शरीर सृष्टि के अंत तक उस आत्मा के साथ पूरे एक सृष्टि काल तक चलता है। और यदि बीच में किसी जन्म में कहीं आत्मा का मोक्ष हो जाए तो यह सूक्ष्म शरीर भी प्रकृति में वहीं विलीन हो जाएगा। प्रश्न यह है कि स्थूल शरीर किसको कहते हैं?
उत्तर यह है कि पंच कर्मेंद्रियां हस्त पाद उपस्थ वायु पाक वायु ये समस्त पंच भौतिक बाहरी शरीर हैं। प्रश्न यह है कि जन्म क्या होता है? प्रश्न यह है कि जन्म क्या होता है? इसका उत्तर है जीवात्मा का अपने करणों सूक्ष्म शरीर के साथ किसी पंच भौतिक शरीर में आ जाना ही जन्म कहलाता है। प्रश्न यह है कि मृत्यु क्या होती है? इसका उत्तर है जब जीवात्मा का अपने पंच भौतिक स्थूल शरीर से वियोग हो जाता है तो उसे ही हम मृत्यु कहते हैं। परंतु मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है, सूक्ष्म शरीर की नहीं होती। मृत्यु केवल स्थूल शरीर की ही होती है, सूक्ष्म शरीर की नहीं होती। सूक्ष्म शरीर भी छूट गया तो वह मोक्ष कहलाएगा। उसे हम मृत्यु नहीं कहेंगे, उसे हम मोक्ष कहेंगे। मृत्यु केवल शरीर बदलने की प्रक्रिया है। जैसे मनुष्य अपने कपड़े बदलता है वैसे ही आत्मा शरीर भी बदलता है। प्रश्न यह है कि मृत्यु होती ही क्यों है? इसका उत्तर है कि जैसे किसी एक वस्तु का निरंतर प्रयोग करते रहने से उस वस्तु का सामर्थ्य घट जाता है और उस वस्तु को बदलना बेहद आवश्यक हो जाता है, ठीक वैसे ही एक शरीर का सामर्थ्य भी घटता जाता है लगातार और इंद्रियां निर्बल होती जाती हैं, जिस कारण उस शरीर को बदलने की प्रक्रिया का नाम ही मृत्यु कहलाता है। इस जानकारी, इस पुनर्जन्म के संदर्भ में प्रश्नोत्तरी का शेष भाग दूसरे वीडियो में देखिए। आज के लिए बस इतना ही। ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। शेष भाग अगले वीडियो में। धन्यवाद।